वेलकम टू एएस कोचिंग क्लासेस। तो इस वीडियो में आज हम लोग अभ्यास 5 का बी शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में अभ्यास बी के सारे क्वेश्चन लगाए जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों को दिया है कि निम्नलिखित को बीजगणितीय रूप में लिखिए। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं। पहले इसको क्या करते हैं हम लोग बच्चों, क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर लेते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने इसको कॉपी में कर लिया है नोट। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बोला है कि 6 और यक्स को योगफल, इसका योगफल लिखना है तो कैसे लिख देंगे, 6 प्लस यक्स, इसी तरीके से लिखेंगे। अगला सवाल में क्या बोला गया है कि यक्स में से 7 घटाने पर शेष क्या आएगा, यक्स माइनस 7। इस तरीके से यक्स का 5 गुना कैसे लिखेंगे, यक्स गुणे 5, और इसको बराबर कैसे लिख सकते हैं, 5 यक्स। ठीक है, अगला सवाल देखिए दिया गया है यक्स का 1/3, 1/3 का मतलब कि यक्स में भाग देना बच्चों कितना, 3 का भाग देना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या बोला गया हमें, वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो हम लोगों को पता है वृत्त का व्यास क्या है बच्चों, डी है, और 2 गुना होता है उसकी त्रिज्या की। तो उसको हम लोग इस तरीके से दिखाएंगे, और ये भी बता देंगे कि डी क्या है, जहाँ डी वृत्त का व्यास है और आर वृत्त की त्रिज्या है। इस तरीके से हम लोग बच्चों सॉल्व करेंगे हल को। ठीक है, अगला सवाल पढ़िए, देखिए क्या लिखा है, वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है। तो मान लेते हैं वर्ग का परिमाप क्या है, यक्स है, उसकी भुजा क्या है, यक्स है, और उसका 4 गुना है। परिमाप यस है, भुजा यक्स है और उसका 4 गुना है, तो यह यस बराबर 4 यक्स। जहाँ पे बता देंगे कि यस क्या है, वर्ग का परिमाप है, और यक्स वर्ग की भुजा है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है। तो आयत का क्षेत्रफल मान लेते हैं बच्चों ए है, और लंबाई मान लिए यक्स, और चौड़ाई क्या है, वाई है। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं, जहाँ पे ए क्षेत्रफल है, यक्स लंबाई है, और वाई क्या है, चौड़ाई है। इस तरीके से हम लोग करेंगे। आगे का भी क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन बच्चों पढ़िए, लिखा गया है कि लाभ विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो। क्योंकि बच्चों जब विक्रय मूल्य अधिक होगा तभी हम लोगों को लाभ होगा। यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से छोटा हो जाएगा तो हानि होने लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है आई बराबर यस माइनस सी, जहाँ पे आई लाभ है, यस विक्रय मूल्य है, और सी क्या है, क्रय मूल्य है। ठीक है, दो सवाल हम लोगों ने बच्चों कर लिया है। पहला सवाल कर लिया है और दूसरा सवाल कर लिया है। अब चलिए तीसरा सवाल पढ़ते हैं और उसका आंसर यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए सवाल पढ़ते हैं। सवाल हम लोगों को बच्चों दिया गया है कि एक टोकरी में 50 आम तथा दूसरी टोकरी में यक्स आम है, तो पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक हैं। तो यदि हम लोगों को बताना है कि कितना आम अधिक है, तो 50 में से यक्स को क्या करेंगे, घटा देंगे, और जो आएगा वही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, उतना ही आम अधिक होगा यक्स में। ठीक है, अगला सवाल देखिए, एक विद्यालय में कुल 100 छात्र हैं, जिनमें से यक्स छात्र अनुपस्थित हो गए हैं, तो उपस्थित छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों 100 में से क्या करेंगे, यक्स को घटा देंगे, जितने छात्र बचेंगे वही क्या होंगे, उपस्थित होंगे। ठीक है, हम लोगों का आंसर बस यही है, 100 माइनस यक्स। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोगों को बच्चों दिया गया है कि संलग्न चित्र में आयत की सन्नद्ध भुजाएं यक्स मीटर और वाई मीटर है, तो आयत का परिमाप लिखिए। सन्नद्ध भुजा मतलब आमने सामने की भुजा क्या है बच्चों, यक्स है और वाई है। ठीक है, तो आयत का परिमाप क्या होता है, चलिए बच्चों कॉपी में लिखते हैं इसको। ठीक है, तो बच्चों आयत का परिमाप क्या होता है,
आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बच्चों होता है 2 कोष्टक में उसका क्या, x प्लस y, ये होता है आयत का परिमाप। ठीक है, चलिए 5वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5वें क्वेश्चन में दिया गया है कि एक गुब्बारे का मूल्य x है तो 12 गुब्बारों का मूल्य कितना होगा, 12x हो गया। अगले सवाल में दिया गया है कि कक्षा में x विद्यार्थी हैं जिनमें से चौथाई बालिकाएं हैं, तो कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं। तो बच्चों हम लोग x में 4 का भाग दे देंगे, जितनी आंसर जितना भी आएगा वो बालिकाओं की संख्या हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल देखिए। संलग्न चित्र में एक वर्ग की भुजा a सेंटीमीटर है तो वर्ग का परिमाप बताइए। वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा बच्चों, यहीं पे लिख दीजिए 4a। ठीक है, 4a कैसे, क्योंकि 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा, तो कुल कितनी भुजा हो गई, 4a। अगला सवाल देखिए। लीला राधा की छोटी बहन है, वह राधा से 6 वर्ष छोटी है। ठीक है, तो लीला की आयु राधा की आयु के पदों में लिखिए। तो चलिए इसको कॉपी में करते हैं बच्चों। हम लोगों को बच्चों सवाल में दे रखा है कि लीला जो है, लीला राधा की छोटी बहन है। छोटी क्या है, बहन है। और हमें सवाल में बता रखा गया है कि राधा से छोटी है। कौन छोटी है, लीला छोटी है। ठीक है, क्या है, लीला लिख दीजिए यहाँ पे। लीला राधा से छोटी है। तो हम लोगों को बच्चों यहाँ पे लीला का बताना है उम्र। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे क्या, हम लोगों को यहाँ पे लीला का कुछ भी बताया नहीं है, उम्र ही नहीं बताया गया है, तो हम लोग मान लेंगे कि लीला की उम्र कितनी है, x है, और राधा की उम्र बताया गया है बच्चों की 6 है। तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पढ़ते हैं बच्चों, चलिए। माँ ने घर में 16 लड्डू बनाए। ठीक है, उन्होंने x लड्डू मेहमानों व परिवारों को दे दिए, तो शेष लड्डुओं की संख्या बताइए। 16 बच्चों लड्डू बनाए थे, x मेहमानों को दे दिए, तो इसमें से ये 16 में से x घटा देंगे, जो आएगा उतना ही लड्डू बचेगा। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो में ये प्रश्नावली हम लोगों की समाप्त हो गई। इससे नेक्स्ट प्रश्नावली में हम लोग बच्चों इसका नेक्स्ट अभ्यास पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो में कहीं भी कोई भी टॉपिक ना समझ में आए, कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आओ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जो बच्चे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।